Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to solve a popular interview question. So basically question क्या है? Question है longest common prefix. So if you are preparing for a coding interviews or just want to improve your problem skills, make sure you watch till the end. And now I'm going to explain all the logic for this question. So basically in this question you need to find the longest common prefix. So we have this array. In this array there are three elements present. So with these three elements we need to find the longest prefix. Longest common prefix means कि जो हमारे पास तीन एलिमेंट है उन तीनों एलिमेंट में वो वर्ड प्रेजेंट होना चाहिए. तो अगर हम देखें तो फ्लावर में भी एफ एल प्रेजेंट है एंड फ्लो में भी एंड ऑल्सो इन फ्लाइट, सो दैट्स वाई द आउटपुट ऑफ दिस इज एफ एल. सो सेम अगर हम नीचे वाला एग्जाम्पल देखें तो उसमें क्योंकि कोई भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं है इसलिए हमें एम्प्टी आउटपुट आएगा. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो सबसे पहले जो इसका लॉजिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हमें क्या करना है. वी नीड टू फाइंड, firstly we need to find the smallest element in this array. So according to you, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, जो कि होगा फ्लो. तो फटाफट से हम फंक्शन लिखते हैं उसको फाइंड करने के लिए. तो जैसे कि इसमें आपको पता है कि फ्लो जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है. तो उसको फाइंड करने का जो तरीका होगा वो लिखते हैं, कोड लिखते हैं, उसके लिए लॉजिक लिखते हैं. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट स्मॉलेस्ट है, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट वेरिएबल ले लेते हैं एंड जस्ट हम उसको कंसिडर करते हैं. जैसे हम मैथ्स में पहले कंसिडर मतलब लेट किया करते थे, मानते थे, तो वैसे ही हम इसमें भी मान लेते हैं. सो हम जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इस एस टी आर एस का यानी कि जीरो, क्योंकि जो एरे की इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, इसलिए हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंसिडर करते हैं एस टी आर एस ऑफ जीरो, यानी कि फ्लावर को हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट में कंसिडर करते हैं. अब हम इसमें फॉर लूप लगाते हैं बिकॉज वी नीड टू ट्रेवर्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द एरे. सो नाउ हम आई को वन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने जीरो को कंसिडर कर लिया है स्मॉलेस्ट एलिमेंट में. उसके बाद जो हमारा फॉर लूप है ये तब तक चलेगा जब तक हमारी एरे की जो लेंथ है यानी कि एस टी आर एस डॉट लेंथ तक हमारा ये फॉर लूप चलेगा. ओके. उसके बाद हम आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं. देन हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर जो हमारा एस टी आर एस ऑफ आई यानी कि वन यानी फ्लो से स्टार्ट करते हैं, अगर वो छोटा होता है हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट से, अगर हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट से वो छोटा होता है, ओके, डॉट लेंथ, क्योंकि हमें तो मेनली लेंथ से मतलब है और सेम इधर भी हमें लेंथ से ही मतलब, तो इसमें भी हम लगा देते हैं फटाफट से डॉट लेंथ. ओके. अगर ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट की लेंथ जो है वो बड़ी होती है इससे, तो हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे एस टी आर एस ऑफ आई से. So, इससे हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा. मैं आपको ये एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ क्योंकि ये मैंने खुद भी किया है. ये मैंने वीएस कोड में भी ट्राई किया है सेम तरीके से. अब हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, जो कि आपको दिख रहा है आउटपुट ऑलरेडी, बट फिर भी मैं रन करके फटाफट से दिखा देती हूँ. तो इसमें हमें दिख रहा है फ्लो, तो जो फ्लो है वो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है. ओके. अब आता है फ्लो के मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के बाद का लॉजिक. उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको हम एक वेरिएबल में ले लेंगे एंड हम
जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं उनके हम कैरेक्टर को चेक करेंगे कि जो हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट में जो कैरेक्टर्स हैं और जो उस वर्ड में कैरेक्टर है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। जब तक वो मैच करते हैं तब तक हम उसको प्रीफिक्स में ऐड ऑन करते जाएंगे, जैसे ही वो मिसमैच होता है तुरंत हम रिटर्न कर देंगे प्रीफिक्स को। सो लेट्स फटाफट से लिखते हैं। तो हमने एक प्रीफिक्स करके एक हमने एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे। सेम हम फॉर लूप चलाएंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट में, बिकॉज हमें उसके ही वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। सो फटाफट से हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट में हमने फॉर लूप चला दिया। उसके बाद हमने आई को प्लस प्लस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक कैर नेम का हमने कैरेक्टर नेम का वैल्यू वो ले लिया वेरिएबल, और हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ आई, यानी जो भी हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर का जो होगा, मतलब कि लाइक स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्लो है तो उसका जो फर्स्ट मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करेंगे। तो उसको हमने कैर में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक और फॉर लूप चलाएंगे जो कि एक वर्ड ऑफ STRS पे चलेगा। ओके। एंड अब हमें यहाँ कंडीशन क्या चेक करनी है कि अगर वर्ड ऑफ आई जो है वो हमारे इक्वल नहीं होता है, किससे इक्वल नहीं होता है, हमारे कैर से, तो हम रिटर्न कर देंगे प्रीफिक्स को। और अगर ये वाला फॉर लूप क्लोज करके यहाँ पे हम कर देंगे प्रीफिक्स नहीं होता है तो प्रीफिक्स को हम क्या कर देंगे। ओके, दिस इज, एंड हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे प्रीफिक्स को। तो दिस इज द लॉजिक। फटाफट से हम इसको रन करते हैं अपने कोड को। सो ये है सबमिट का ऑप्शन। आई होप दिस विल वर्क फाइन। या सो ये हमारा करेक्ट है। अब हम सारे टेस्ट केस के साथ चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है, देखती हूँ कि मेरा टेस्ट केस आता है कि नहीं। यू मस्ट, मैंने रन तो कर दिया, उसके बाद टेस्ट केस कैसे चेक करते हैं, आई डोंट नो। टेस्ट केस कैसे चेक करते हैं, आई डोंट नो। कोई नहीं। सो इसके लिए अब मुझे इसमें नहीं समझ में आ रहा है कि टेस्ट केस कैसे चेक करते हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, अगर आप में से किसी को भी पता है। सो दिस इज अ लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बिकॉज हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया है। सो दैट्स वाई द ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट। So thanks for this video. If you like my video, please subscribe my channel.